भारत माता की खड़ी हो जोर भारत माता की इंकलाब इंकलाब। ऐसा है साथियों, ये 10 मिनट आराम से सुन लियो भाई। देखो, हरियाणा में बेरोजगारी का मामला बहुत गंभीर समस्या, आप लोगों ने पता होगा, सही नहीं है। और बेरोजगारी की वजह से ना तो लोगों के ब्याह हो रहे हैं किसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बात, कोई किसी का नहीं हो रहा। और जिसका हो रहा है ना, उसका छुट्टा नहीं हो रहा है नहीं हो ना। सही और इसकी जिम्मेदार कौन है? हरियाणा सरकार। खट्टर तो आप रांडा फिरा है। 4 लाख ये बताओ, मुख्यमंत्री भी साए, गृह मंत्री भी साए, ये तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए भाई। ये सारे तो मुख्यमंत्री वे बन नहीं सकते, गलत बात तो नहीं है। अब एक मिनट देखिए, मुख्य बात यह है, हरियाणा पुलिस में करीब 4-5 लाख नौजवान साथियों ने पूरे हरियाणा के फार्म भरे, प्रोसेस फॉलो करा कि नहीं करा भाई? मेरे ख्याल में 2019 का मामला कद का है वो? 19 का भाई, 19 का 22 सालिया। और बहुत सी भर्तियां दी जिन्हें 6-7 साल हो गए। और जिस तरह अगर तुम आड़े नू अपने घर बैठे रहे तो भाई साहब सारे के सर के बाल उठ जाएंगे। आज नहीं बात है, सही उठ जाएंगे। ये मनमाना 7 साल लागे 8 साल लागे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनका। ये 10,000 कम से कम छोरी और 40,000 के आसपास छोरे। हरियाणा पुलिस में 25,000 वैकेंसी खाली है। 25,000 थोड़ी नहीं है, 25,000 है। और ये तो मेरे ख्याल में 6,500 हो ही भर्ती करे भी ना है, भर्ती तो ही नहीं है। तो साथियों, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग है। यहाँ पे दिव्यांग साथी भी आ रहे हैं, ग्रुप डी वाले। इन गैला तो कति नाश कर रहा है क्या? चलो अपना हाथ पात है। ये तो बेचारे किसी तरह की समस्या, किसी तरह की समस्या। क्या साल हो गए भाई? 3 प्लस हो गए। दयाल लड़ाई सामूहिक सबकी है। और मैं ये कहना चाहूं, इस सरकार ने और इस मुख्यमंत्री ने और इस गृह मंत्री ने, इनने बताया था, मेरे दीपक ने बताया था ना भाई, ये गए गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री ये सोचने गए, बताओ 30 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया। तई गब्बर सिंह को तो गोबर सिंह बनाना पड़ेगा भाई। तैयार हो नहीं हो? इबा भर्ती ना हो, इबा ना डरो, बना दोगे। अरे जब गब्बर सिंह क्या कहा, हम तो गब्बर सिंह जब कहेंगे जब बढ़कर भर्ती कर लेगा। ठीक बात है नहीं? तब तक के कहोगे? रोमन्ना रुक्का मार के बोलो, के कहोगे? गोबर सिंह। छोरी भी बोलो गोबर सिंह। गोबर सिंह। अरे जब तुम भर्ती हो गए, कोना ना गृह मंत्री, इसलिए डरने की जरूरत हो गया। सारे की राणा फोटो उतार लेगा, ऐसा कुछ ना है। ठीक है ना? अब लड़ाई है इस बात की साथियों, आज के स्थल में हम एक चीज डिसाइड कर रहे हैं। आप लोग अगर सारे साथी रेडी हो तो बताइयो, और झूठ मत बोलियो, माँ की सुखा का बात करियो। जय यो रिजल्ट ये है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? अरे रुका, रोटी नहीं खा करेंगे, रुका मारो। ये जो मीडिया वाले भाई है ना, सारे तैयार हो? देखो, ईसा ना करियो, आड़े पीछिया मेरे खेर बेर आड़े काम ने दुखी करो। अगर जब तुम सारे तैयार हो, छोरी तैयार है सारी? क्या हमने पूछ लिया भाई। 7 तारीख ने सुनो, 7 तारीख
या जो ईब साथ आओगी 7 मई, ठीक है, 7 मई ने रोहतक के अंदर पूरे हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे इकट्ठे होंगे और बीजेपी कार्यालय में घेरेंगे। तैयार हो? दोनों 18 का बताओ। अरे 18 भाई। अरे मैं इतनी दूर आ रहा हूँ, गाड़ी का रहा, एक्सीडेंट हो गया, रेते में कितने लगड़े आ रहा हूँ, मुश्किल है तो बचका रहा हूँ। अरे तम बिना रुके मारते। अरे तैयार हो गए नहीं हो? क्या सुन ले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, 7 तारीख ने और बीजेपी का यो अध्यक्ष है यो बेरा क्या करता, अग बीजेपी की सरकार बनवा दो, सब के ब्याह करवा दूंगा। ईब किसका मूड बांध के जाओ भाई, बताइयो किसका जाओ है? तईब 7 तारीख ने सारे के सारे साथी, ये बहुत देखो, हाँ कोई बात नहीं, देखो बात ध्यान रखो, नौजवान इतने नौजवान है, इतनी एनर्जी है। अरे फौज में हम लागना चाहो, उड़ जाकर मरना हम चाहे, फौज में भर्ती नहीं करते। पुलिस की सेवा हम करना चाहो, जनता ये तो सेवा करेंगे, उसमें नहीं भर्ती करते। मास्टर लागना चाहे और अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों के साथ अन्याय हो रहा साथियों। अरे तुम जब खड़े हो गए, अरे सुनो कहता सोटा लिया यो, मेरा सोटा उड़ गाड़ी में रहेगा ना तो दिखाऊंगे तुम नहीं ले, ठीक है, गाड़ी में रहेगा उड़े पड़ा है। अरे भाई सोटा ना होता खूटा तो पावेगा, करा पावा तो पावेगा है। अरे ये तो तैयारी वारी करे ना, ये तैयारियां तैयार इन कोचिंग जब बताओ भर्ती हो गए, जब वैकेंसी लगेंगी, जब ये लिस्ट लाओगे, क्यों कर क्या रुपया का नाश करने लग रहे हो? देना क्या था जो है, इसलिए मेरे भाई 7 तारीख ने दोस्तों सारे आ जाओगे? माँ की सुखाओ है, माँ की सुखाओ, सारे माँ की दोनों 18 बताओ, आ जाओगे सारे? 8 हुए 8 दोनों आ जाओगे सारे? जब तक नौकरी नहीं लगी ना खर्चा हो जाएगा, फिर समस्या होगी। हर घर के हर फिर चल गए, ऐसा ही मजाक की बात ना, मेरे तो रख लिया फोन आए जो अपने हरियाणा पुलिस वाले यही बालक हैं, बोले भाई साहब रिश्ते आप पक्का कर गया, बयान गए जब करेंगे, जब लिस्ट लाकेगी, मैं लिस्ट तो थारी जब लाकेगी सरकार ऐसी है सीधा तुमने बुढ़ापा पेंशन दोगी। अरे यार दे देगी, नहीं बोल लेते, मजाक नहीं कर रहे भाई इस बात का। जय तुम नहीं बोले, अपनी आवाज फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां जहां हो, जहां पे भी हो, चाहे चांद पे हो, तब उड़े तभी आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है भाई। और सुनो, जितने भी साथी हैं, एक आदमी का 5-4 तो डब्बी होंगे थारे, 10-10 है ना, फिर तब मैं नहीं ख्याल फिर और किसी जरूरत है कहते वाले बतेरे है ना। तो इसलिए जितने भी साथी यार दोस्त है, सुन लो भाई, जब पुलिस में भर्ती होंगे ना तो फिर तब मैंने तो बचाने चलाना वलाना 20 डाल की सिफारिश थारे शरावांगी, उनने समझना सारा ने समझा दियो, और ना तो भर्ती हो तक चलाना काटा सारा आते, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं यार दोस्त है, मेरा कहने का मतलब अपने जितने यार दोस्त हैं साथी हैं सब न लेकर आओ। आप लोगों के भी होंगे ना, डब्बन होंगी ना, है तो सारी डब्बना न लेकर आओ, न पुलिस में भर्ती हो, देख लियो, ठीक है जी। तो भाई साथियों उस दिन 11 बजे का टाइम है और मेरे पास ये सारे साथी आए थे, दीपक और ये सारे आए थे, पूरे हरियाणा से साथी आए थे। और जब सारे हरियाणा के साथी थे, हर जिले से 2-2, 4-4 बालक आए थे, जो समस्या थी वह समस्या का समाधान जब होगा मेरे भाई, जब आप लोग सड़कों में सरकार में दिखोगे और तब उतरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है। कोई मास्टर है शाणे है पढ़ाई में, तुम मेंटली भी ठीक हो, फिजिकली भी ठीक हो, भागा दौड़ भी हो तो वेरीफाइड हो तुम तो है। टेस्ट कर रहे, फिजिकल कर रहे, और क्या करोगे? अरे इनका चोरी आया फाइनल रिजल्ट भी, इनका तो उठ कर रखा मामला। तो साथियों
मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपना मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी अपने तरीके हैं, मीडिया वाले साथी हैं, ये आप लोगों के सारे साथ हैं आपकी बात उठाने का ही। तो इसलिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। शहीद आजम भगत सिंह ने की गई थी, उसने नहीं कही थी मेरी पढ़ाई करने वाला कोई नौजवान नहीं आ रहा है। अपने हक की आवाज उठावे और दूसरे के हक की कितना गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो तो आवाज उठावे। तम तक 18 हक मार रखा है सरकार ने, तो अपने हक के लिए तो इनके हक में हाथ देगा, समझो ना। हलक मेरी थोड़ी गणित देसी है, ना समझो तो बता दिएगा। इस सरकार के हलक में हाथ देकर अपना हक लेना सीखना है भाई। दे दोगे ना? हाँ, न्यू ये छोरे प्रेम कई करने बोल रहे हैं। इसलिए इसे चाहिए है, अगर जवान हो और मर्द हो ना, तब भाई साहब उस दिन फिर उड़ा दंगल करेंगे, ठीक है ना? कमजोर दिल वाला आइयो मत। और कोई मुर्दा हो ना, मुर्दा का मतलब नहीं ना होता, कभी नहीं सोचते हो चलते फिरते आदमी भी मुर्दा हो। जिसने आवाज नहीं उठाई जा सकती तो मुर्दा को उसने, और जो नहीं आओ ना उसने बता दिया, बात सारा ने बता दियो भाई। जिसमें दम हो ना वो आइयो, क्यों कर नहीं है सरकार दे दे यार, अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। और भाई ये मेरे जो दिव्यांग साथी हैं, आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, आप लोगों की भी लड़ाई लड़ाएंगे, चिंता मत करियो। और भाई सारा का थारा सबका फर्ज है। अगर भाई ये दुखी है 3-4 साल तक बेचारे, और ये जो दुखी हैं ये इसलिए दुखी है, सरकार ने दुखी कर रखा है, इनका हक कहा रखा है, तो इनकी भी सहायता करना हमारा हक भी, हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है साथियों। तो आप लोगों ने, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप लोग सारे साथी अपने यार दोस्तों के साथ पूरी तैयारी के साथ आज यहाँ पे है ना, अब हम जब बोल रहे हैं ना, आप लोगों की फाइल देखो क्योंकि स्पीड चलानी शुरू हो जाए। असल में तो जरूरत नहीं पड़े, नहीं तो 7 तारीख तक पहले आप लोगों के पास के महीने के में कोई ना कोई आ जाएगा भाई बहुत ही जल्दी। अरे क्योंकि वो सीईटी की बता रहा था मेरे रौनक भाई, वो सीईटी का था, न्यू बोले 2 साल पहले शुरू कर रही, फिर न्यू कोरोना आ गया इसलिए। अरे कोरोना आ गया जब थारे चुनाव तो ना रुकते, थारी रेल नहीं ना रुकती। यो कोरोना मतलब बेरोजगार ने ऐसे देंगे, इन नेता ने निषेध, इन अफसर ना से तगे नोगा कोरोना का जो फूफा आ जाओ, हमने पेपर करवाना होगा बात में, ठीक बात है कि नहीं है? क्या रोग नहीं हो ठाका बताओ, हम नहीं डरते कोरोना वरोना था। अरे भाई मरेंगे, ऊपर वाले के हाथ में है, भोलेनाथ के हाथ में है जीना मरना। हाँ जय बाबा की, भोलेनाथ के हाथ में भाई, सुनो भोलेनाथ के हाथ में है। इसलिए आप लोग साथियों जवान हो, एनर्जी है। अरे ये जो कल की मारनी है उस दिन पुलिस वाला के आगे मारेंगे जब देखेंगे, ठीक है ना? उड़ा मारनी है ये। अरे इन छोरिया था मैंने को सारिया था अपना 5-4 दिन बढ़िया घी दूध खा लो पी लो, और उस दिन सबको, और जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप में जितनी भी लड़कियां हैं सबने को ज्यादा से ज्यादा लड़कियां वहां, ठीक है जी, ठीक है ना? तैयार हो ना सारी? हाँ भाई बढ़िया बात तो मुकरे जी, सरकार तो बिल्कुल जाएगा। तैयार हो सारे? ये बात दोनों हाथ करके ठाके फिर बता दो भाई। एक भाई कैमरे वाले मेरे भाई भैया कहना है दोनों हाथ अरे भाई तैयार हो सारे? तैयार हो सारे? ये जो एक आदमी, मेरी बात सुनो भाई, एक आदमी जवान बालक हो 1000 के बराबर, ठीक है ना? जवान हो, मुर्दे नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1000 के बराबर है। हर चीज ने आठ खाया है ना, हर चीज ने माया की सुखाई है। सारे आ जाइयो बताऊं मैं, मरना को ना चाहिए, नौकरी चाहिए तुमने, थारी लड़ाई लड़ रहे मेरे भाई, ठीक है ना? अपने सोटे खूटे पावे जो भी कुछ फंसा है वो लेकर आ जाइयो, ठीक है भाई? और क्या मैं बात
वो पहुंच जाएगा था तो मैंने बता दी रोहतक के मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे और उड़े तो 500 मीटर इनका कार्यालय बीजेपी का और वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और बेरा क्यों देखो ये सरकार ने जब बेड़ा पाटा ना खिलाड़िया कोटा खत्म कर दिया, ध्यान होगा था। अरे हरियाणा खिलाड़िया का है, अरे सहगे खेलनिया है, फौजी है, हमारी बोली है, खाना पीना है, कुरुक्षेत्र है, जितवाए युद्ध होया था, एक पानीपत जीती युद्ध था, 5-4 चीज है। अरे कैथल भी है, कदे नुगो फिर माना नाम ना ठीक है। तो भाई कोटा खत्म कर दिया था हमने, 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया था। जिस दिन प्रोटेस्ट था उस एक दिन पहले सरकार ने उल्टा ले लिया था। वो क्यों लिया था पता है? वो इसलिए लिया था अब सरकार को ये पता चल गया था कि सारे हरियाणा के खिलाड़ी इकट्ठे होंगे उड़े, और हमने की थी बीजेपी ऑफिस के बाहर दंगल करावांगे कभी। और हमने कोई नफरत नहीं है भाई, कोई पार्टी वार्टी का मामला नहीं है। जय ईब लिस्ट लाते तो मनु कहते मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमनू को ना वही गाल गाल देता ही है, लेकिन जब तक बेरोजगार रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक लिस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक टेस्ट नहीं होंगे, जब तक न्यू गाड़ देंगे। सीधी बात, सही बात, ठीक है, जब तक दौड़ेगा नहीं गलत बात नहीं ना। तो इसलिए सारे साथी और प्रचार करना है, जितने यार दोस्त रिश्तेदार हैं। मैं एक चीज और बताया, फोन रिकॉर्ड करवाया है सरकार। तो जितने भी खिलाड़ी थे ना मेरे भाई, हमने उन सब तक सारे खाड़े खूड़े जित स्टेडियम और जितने वाला तक फोन करो रोज 10। अगर भाई रोहतक उड़े चलना है, रोहतक चलना है भाई, हमारा कोटा खत्म कर दिया। तो जब चुकर दे गए सुनने लग गया ना, वो बेरा पाट जा रहा किस चीज की बात ज्यादा चल रही है, तो उस तक डर के जब इन्होंने देखा कि उड़ा था भाई पंगा हो जाएगा ज्यादा, तो उसके बाद इन्होंने ये खेल कोटा वापस लिया था, नहीं तो खा गए थे खेल कोटे ने भी। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से ये नौजवान साथियों, पढ़ो लिखो, नशे तो दूर रहो, क्राइम तो दूर रहो, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा फिर तुम क्या करोगे? सांझ ठेके बजाओगे, एक टेंशन हो रही है भाई। क्या है बात है? गलत बातें नहीं कहूं, फिर थारी टेंशन रोज ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, फिर थारी लिमिट ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, फिर नशा करोगे, फिर 20 डाल के नशे चल रहे मेरे भाई, घर खराब होगा, परिवार खराब हो, सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर तुम न रुपये नहीं मिलोगे, फिर तुम देखोगे कि किसकी गोज काटनी है, किसका चक्कू मारना, किसका गोली मारनी है। ठीक है ना? चाहे तुमने काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, क्यों करोगे भाई? अपना आराम तक घर बसाओगे, अपना राजी रहोगे। लेकिन ये इतने बालक सही ने अगर जो रोजगार नहीं दिया और ये दुखी जो कर रखे हैं, तो ये जो क्राइम भी है और ये जो नशा भी है, दोनों चीज बेरोजगारी से जुड़ी हुई चीजें साथियों। ठीक है? और भाई दूसरी जो मैन बात और है, मैन बात मतलब घने नहीं कहता, मैं इस हरियाणा में 50 लाख रांडे इकट्ठे हो रहे हैं। आसो मन्ना कोई से का ना हो, नू आसोगे तो यह भी गंभीर समस्या है ना, बेरा हो तो खत्म न है, बहुत गंभीर समस्या है। वो ये जो बिहार तर यूपी दले गांव थे ना, वे भी बंद हो गया, कदे वो भी बंद हो गया, बहुत जल लग गया तो इतना तो नहीं आवा कुछ। इसलिए अपना पढ़ लो, लिख लो, स्वास्थ्य ठीक रख लो, और इस सरकार के पाछे लाग जो लिस्ट लागनी हर जगह नौकरी चाहिए। 5 लाख पद खाली है, 5 लाख थोड़े नहीं है, 5 लाख परिवार ने नौकरी, एक परिवार ने नौकरी मिल जाए भाई साहब, वो अपने भाइयों का भी गुजारा करवा ले है, कम से कम रोटी तो मिल जाए, बड़का ने पढ़ा लिखा ले हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं दोस्तों। बेरोजगारी में भी नंबर 1 आ रही है, तो इसलिए ना बेरोजगारी में भी नंबर 1, क्राइम में भी नंबर 1, सब क्या है नंबर 1 चल रहे हैं। लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो नशा मत करो दोस्तों, ठीक है, और क्राइम जो है ना उसने मत करो। यो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो, ये गलत चीज है, और आप लोगों से थोड़ा संयम रखो। आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, रोजगार दिवाएंगे, चाहे कितना भी लड़ाई हो, आप लड़ाई लड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हौसला नहीं तोड़ना, किसी ने भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है ना यार, होना? हाँ, तो इसलिए 7 तारीख है रोहतक, 7 तारीख बीजेपी ऑफिस रोहतक मानसरोवर पार्क के
न्यू बोलो 7 तारीख चलोगे? 7 तारीख ना रोहतक मानसरोवर पार्क चलोगे? बीजेपी के ऑफिस का घेराव करोगे? दोनों अठा के बोलो बीजेपी के दफ्तर का घेराव 7 तारीख ना करोगे? ये मेरे मीडिया वाले साथी भाई साहब यह बात उस मुख्यमंत्री दा और उस गृह मंत्री दा पहुंचा दियो। आज 7 तारीख का हरियाणा के नौजवान तारे बीजेपी के बाहर दंगल करने ताई आ रहे। दंगल करना तैयार हो भाई? तैयार हो? कम बोल रहे हैं। तैयार हो ना? अरे तैयार है। ये छोरे पर ले छोरी रे तैयार है ना? तो कति कै दिन रह गया? आज क्या तारीख होगी? 28 अपने तो 10 दिन है। 10 दिन बहुत हो हैं। 10 दिन है दोस्तों, पूरी ताकत लगा दो। और जितने यार दोस्ती हुआ ना पूरे हरियाणा में है। आप यारी दोस्ती हुआ जब काम आवे वो खाम कहता है ताश खेलने वाली कोई यारी दोस्ती नहीं होती है। एक दूसरे काम हुआ यारी दोस्ती हो है सारा लेकर योग सारे चालो भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत बोलता था खेड़ा की जय। बोल शंकर भगवान पाँच लाख वैकेंसी है और 5 लाख वैकेंसी में भी हजारों जिन्होंने छात्रों ने, छात्राओं ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, बेरोजगारों ने अलग अलग जगह फार्म भर रखे हैं। कहीं तो फार्म नहीं भरा जा रहा, टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, कहीं टेस्ट रद्द कर दिया जा रहा है, कहीं सब कुछ होने के बावजूद है भी रिजल्ट आउट नहीं किया जा रहा है। सीईटी के हरियाणा के अंदर करीब 10 लाख पड़का ने फार्म भर रखे हैं। कभी पेपर होगा कि नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कोई बता ही नहीं रहे। कोरोना का बहाना, जब इनका चुनाव है तो कोई कोरोना का बहाना नहीं चलता इनका। जब बड़का पेपर लेना हो तो कोरोना बहाना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हरियाणा पुलिस के करीब 5 लाख बड़का ने पेपर दिया, करीब 50,000 जिसमें 10,000 लड़कियां उनका फाइनल हो चुका है सब कुछ, उसको भी कोर्ट में फंसा के खड़ा कर दिया। हरियाणा पुलिस के मैन के करीब 40,000 बच्चे हैं जिनका फाइनल रिजल्ट देना है 5500 वैकेंसीज के लिए, रिजल्ट नहीं दे रही सरकार। और चेयरमैन बोल रहा है कि भाई जनवरी में दे देंगे, फरवरी में दे देंगे, मार्च में दे देंगे, ये कभी नहीं देंगे रिजल्ट। तो ये जो आयोग है, ये जो चेयरमैन है, ये जो भी बने हुए हैं, मुझे लगता है इनको रिजाइन दे देना चाहिए। इनके बस की नहीं है। सेना द्वारा ये भर्तियां पूरी करवाई जा सकती है 6 महीने के अंदर। हरियाणा के अंदर जिस तरह गदर मचा हुआ, हर रोज बेरोजगार के साथ अन्याय। जो दिव्यांग साथी हैं उन दिव्यांग साथियों की इनकी वैकेंसी खा गए, इनका हक खा गए। अरे ये तो सारे दुखी इकट्ठे भी नहीं हो सकते, बेचारे चाल फिर नहीं सकते, कोई देख नहीं सकता, कोई किसी की कोई समस्या है। इस बेशरम सरकार ने शर्म नहीं आती? इस मुख्यमंत्री ने, इस गृह मंत्री ने शर्म नहीं आती? क्या चेयरमैन लगा रखा है? हरियाणा पुलिस के बालक, हरियाणा पुलिस, समझो आप बात को, कितना तो क्राइम बढ़ रहा है, कितना नशा बढ़ रहा है। एक हरियाणा पुलिस का आदमी है, उसके ऊपर इतना बोझ है। मेरे 50 जानकार है पुलिस वाले, क्या भाई साहब काम के कराम इतना बोझ है, काम का काम कर नहीं सकते। ये बालक भर्ती होने तैयार रहे, उनकी लिस्ट क्यों नहीं लगाती भाई? गृह मंत्री के पास जाते हैं, अनिल विज के पास, 30 सेकंड वो टाइम नहीं देता। कितने बेशरम की बात है। किस लिए गब्बर सिंह गोबर सिंह है? क्या गब्बर सिंह है जो रोजगार नहीं दे सकता? जो बालक 100 बालक जावे हैं उनकी कम से कम शिकायत नहीं सुन सकता। किस चीज का मुख्यमंत्री? और क्या है, हम ये ईमानदारी का डोंग पीट रहे हैं, हम रोजगार देंगे। इस सरकार ने कही थी भाई रोजगार जो है 1 लाख रोजगार देंगे हर साल। गिनवा दो यार सरकार कितना रोजगार देगी। पिछले 7 साल में भी अगर 1 लाख दे रखे हो तो बता दो। नहीं दे रखा। तो इसलिए भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, हमने ये डिसाइड करा है साथियों ने, ये जितने भी यार साथी आए हुए हैं, 7 तारीख को शनिवार रोहतक मानसरोवर पार्क में 11 बजे बीजेपी कार्यालय घेराव करने के लिए इकट्ठा होंगे। जितने भी हरियाणा पुलिस के लड़के हैं चाहे लड़कियां, करीब 50,000 हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। तो इसलिए सबसे आह्वान है पूरे हरियाणा में जितने भी हरियाणा पुलिस के लिए
जिन्होंने आवेदन कर रखा है, जिनका टेस्ट हो चुका है, जिनका फिजिकल हो चुका है, वे सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि नहीं तो ये सरकार बूढ़े कर देगी। भाई साहब आध्या के रास्ते अटके पड़े हैं, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, तो ये समस्याएं हैं। फिर क्राइम की समस्या, बेरोजगारी की वजह से क्राइम, बेरोजगारी की वजह से नशा। तो हम तो इस सरकार को ये कहें, भाई बेरोजगारों की बगावत से डर जाओ और अब बेरोजगारों की बगावत के लिए तैयार रही है सरकार। पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं, जिसने भी फार्म भर रखा है, जिस भी चीज का जो भी दुखी हो रहा है, सबकी आवाज उठावांगे। और उस दिन हरियाणा पुलिस के जितने भी, जिन्होंने भी हरियाणा पुलिस के लिए आवेदन कर रखा था, जितने भी उम्मीदवार है, सबसे अपील करूं मैं, घर बैठे रहोगे ना, नौकरी नहीं मिल रही मेरे भाई, अगली भी सरकार चली जाएगी, नौकरी नहीं देंगे। ये सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इस सरकार को सुना दो, मुख्यमंत्री को बता दो और इस गृह मंत्री को बता दियो, 7 तारीख ने रोहतक मानसरोवर पार्क में राज्य कार्यालय है बीजेपी का रोहतक में, तो उस राज्य कार्यालय पर जाएंगे, उड़े जाकर पूछेंगे, जो ये कहते ना हम नौकरी देंगे और हम ब्याह करवाओगे, हम पूछ जाएंगे जाकर तो कितने ब्याह करवा दिए तुमने, कितने नौकरी दे दी। तो साथियों, हमें इस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा में जाओगे और जितने भी ये नौजवान साथी हैं, ये एक सारे दुखियारे हैं, कोई ना रहा, कोई इतनी बूंदी गर्मी में ऐसे कोई नहीं आता भाई साहब। तो सरकार के पास है, ऑप्शन है, सरकार चाहे ये तो बढ़िया है, नहीं चाहोगी तो भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कोई सवाल हो होगा बता दें एक बार। हाँ बोल। 2019 में यह पुलिस वाली भर्ती निकाली गई थी, 1 साल बाद री एडवर्टाइज करके 4/2020 में यह दोबारा निकाली गई। उसका करीब 1.5 साल बाद अगस्त में पेपर लिया गया था, जो लीक होया, उसने पेपर रद्द करके ना दोबारा दिसंबर में पेपर लिया गया। दिसंबर में पेपर लेने के बाद जनवरी में इनकी फिजिकल हो चुकी है और फरवरी में इनकी स्क्रूटनी वगैरह सब कुछ होके न सारा सौदा पूरा होके न इनका फाइनल परिणाम देना बाकी है। चेयरमैन साहब मार्च में परिणाम देवांगे, अप्रैल में परिणाम देवांगे, मार्च भी गई, अप्रैल भी गई, फरवरी भी गई, ईबलक परिणाम नहीं दिया है। खट्टर साहब ने सदन में माफी मांग ली थी कि हमारे पे गलती थे, फॉर्मूला लाग गया दूसरा, और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा नंबर वाले कैंडिडेट ज्यादा थे वह ले गई। चलो माफी मांग लिया हमने, कोई दिक्कत को नहीं। ये चेयरमैन साहब अनपढ़ है के, इन्हें भी देखना चाहिए भाई, कम से कम तो हम फॉर्मूला ठीक नहीं लगा सकते, तो कोर्ट का बहाना बनाएंगे न, तो हम इस रिजल्ट ने इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? जब 40 से 50 हजार बालक है, लड़के और लड़कियां जिनने फिजिकल जो पेपर क्वालिफाइड है, जो फिजिकल देने लागे दिए थे, जिनने 40 से 50 हजार कैंडिडेट, 50 हजार परिवार आज बाट में बैठे हैं इस भर्ती की में, लेकिन कोर्ट का बहाना लेके ले चेयरमैन साहब और ये खट्टर साहब दोनों इस भर्ती ने बरगला रहे हैं। नुए छोरी सिलेक्टेड थी के करें के गल है, दूसरा फॉर्मूला लाके ना, जो इसी छोरी गणी भीतर बांट दी, जिनका एक्स्ट्रा नंबर ज्यादा थे, इसी छोरी रहेगी जिनके भाई पेपर में नंबर ज्यादा थे। ईबीयू कमीशन कल गाड़ी भर्ती में भी गलती हुई, इन पे फिर इसमें भी गलती हुई, दिव्यांगा कोटा भी खा गए, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कर दिया, के करके छोड़ देंगे। या चेतावनी है सरकार की, चाहे तो इस भर्ती ने फास्ट ट्रैक पर लाके न अर्ली हियरिंग लुआ के न जल्दी से जल्दी कोर्ट के थ्रू इसने क्लियर करवा दो, नहीं तो हंगामा बड़ा खड़ा होगा। और तड़के चेयरमैन साहब और सरकार न्यू नहीं कहो भाई बेरोजगार ने इतना बड़ा हल्ला कर दिया तारा, यह सरकार बैकफुट पर जान लाग रही है। तो मेरा कहना यो है, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसने कोर्ट के थ्रू अर्ली हियरिंग लगवा के न फास्ट ट्रैक पर लाके न भर्ती ने क्लियर करके परिणाम देके बड़का ने ज्वाइन कराओ। पुलिस विभाग में भी पुलिस वाले की कमी हो रही है, वह भी परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार भी परेशान हो रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना। नवीन जी, यही मुद्दा है, कोई और विश्वास नहीं? ना यही है सर, ये इतना बड़ा मुद्दा है। सवाल कर लो जो करना आपने, कुछ पॉलिटिकल सवाल कुछ कर लो, कुछ कर लो। बीजेपी यही कर रही है। हाँ जी, जो तुम कर लो प्रश्न। हाँ वो दिमाग का बोल दिया। हाँ हाँ जी नवीन जी, बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता था तो मामले दर्ज हो जाते थे। अब यही काम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने वालों पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं। कल अलका लंबा को रोपड़ में बुलाया गया, उससे पहले कुमार विश्वास के घर चली गई पंजाब पुलिस। भाई साहब है, बोलेगा कौन? अगर नहीं बोल लो क्या ना, बोलो ना, डरना, केस तक सब दर्ज होंगे, मेरे पास 10 हो रहे हैं, बताओ ये फर्क पड़ा है। अगर क्या यही है? नहीं देखो भाई साहब, सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, अगर कहीं पे भी गड़बड़